दिल्ली में भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा भारत मंडपम में आयोजित एकल बीएलएसपी सीएसआर 2025 शिक्षा से राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 550 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीएसआर के माध्यम से ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए अधिकाधिक सहयोग जुटाना है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय सुरेश भैया जी जोशी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण गोयल, वीरेंद्र सचदेवा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, कपिल खन्ना, अनिल गुप्ता, अशोक अग्रवाल एवं ट्रस्ट बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी, चैप्टर, सीएसआर विभाग, महिला विभाग, युवा विभाग सहित एकल अभियान के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भाग लिया। सुभाष सिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों का हृदय से स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रीय चेयरमैन नीरज रायजादा ने एकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत सहयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम में सीएसआर के अंतर्गत एकल में सहयोग करने वाले प्रमुख दानदाता बंधुओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही एकल सुरताल टीम की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन जीत लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस सदी की सर्वश्रेष्ठ और सफल कहानी है एकल। उन्होंने कहा कि एकल का कार्य केवल संस्था का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है। पूर्व सहकार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा, एकल जनजातीय और शहरी समाज दोनों के लिए आने वाली पीढ़ी को उनके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा वो चीज अपने आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए। और वो मेरे बड़े गिने चुने सवाल थे सारे संतों से। जब वो सनातनियों के लिए कहने लगे तो मैंने उनको यही कहा कि आप सनातनियों के लिए ना कहें कि आप संतों के लिए कहें। कॉन्वेंट की पॉलिसी क्यों चला रहे? ये सनातन कब जागेगा, कब अपनी बात करने लगेगा? जो खंड खंड में विभाजित सनातन है कब अखंड हो पाएगा? इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। यही हमारा एक विचार था, इसकी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया। और मेरे को लगता ये है कि मैं 61वें जन्म दिवस को मनाने के लिए मैंने संतों को सबको बुलाया और बात सनातन की करी। मेरा एक विषय था ही, मन में थी कि ये बात आप लोगों तक पहुंचाऊं। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है। और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है। लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में, और वह है कि हमारा समाज बट गया है। वे जिस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य इस घटिका की आवश्यकता है और हो रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। हो तो लाल किला ब्लास्ट, व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे,
जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा।